एक्स फाउंडेशन के संस्थापक एवं वरिष्ठ पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे ने 1998 में प्रभु से दर्शन पाकर अपनी उच्च दर्जे की नौकरी से इस्तीफा देकर सेवकाई में पदार्पण किया। शून्य से शुरू की गई सेवकाई आज भारत के लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बन गई है। प्रेरित 1:8 के अनुसार इन्होंने अपनी स्वर्गीय बुलाहट को स्वीकार किया। इनके जीवन को परिवर्तित करने वाले सामर्थ्यशाली संदेशों ने हजारों को सेवकाई के लिए खड़ा कर दिया। इनके वचन की गहराई से भरे संदेशों ने खूब लोगों के जीवनों में प्रभाव डाला। इनके द्वारा लिखी गई मासिक पत्रिका चरवाहे के हृदय से हर महीने भारत के 25,000 विश्वासियों के लिए आशीष का कारण बनी। इन्होंने 30 से भी अधिक पुस्तकें लिखी है और इनकी 400 से भी अधिक बेहतरीन और सामर्थ्य से भरे संदेश वीडियो डीवीडी के रूप में उपलब्ध है। इनके बाइबल कॉलेज ने भारत के अब तक सैकड़ों विद्यार्थियों के लिए सेवकाई के लिए प्रशिक्षित किया है। रेवरेंड डॉक्टर विनय की विशेष सेवकाई फायर कैंप ने पिछले 16 वर्षों में हजारों पासबानों, सेवकों और अगुओं को एक नई उमंग, जोश और उत्साह से भर दिया है, ताकि आने वाले दिनों में इन सबों के द्वारा भारत में उदार एक लहर दौड़े। प्रभु इनकी सेवकाइयों के द्वारा आपको आशीर्वादित करें। दोनों हाथों को उठाइए, अपने हाथों को हिलाइए और मुस्कुरा के कहिए जय मसीह के। जिस यीशु का कलाम मैं आपको सुना रहा हूँ वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। कोई है जो बगल वाले को देखेगा और मुस्कुराएगा और कहेगा आनंद। कोई है जो कहेगा आनंद। किसी के पास मुड़िए देखिए और कहिए आनंद। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह कहेगा। यहाँ मैयत में नहीं आए हो आप लोग, यहाँ वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है, उसका नाम यीशु यीशु और यीशु है। कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठा के कहेगा जय मसीह कहेगा। आज खुश हो जाइए, एक्साइटेड हो जाइए। इतनी गवाही हमने सुनी है। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। यदि आपको लग रहा सब कुछ समाप्त हो गया है और इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि समाप्त नहीं हुआ है। आज से एक नई शुरुआत होने वाली है। कोई है जो कहेगा आमीन। पिताओं का चर्चा चल रही थी रविवार से और किसी ने पूछा कि
मदर्स डे और फादर्स डे में फर्क क्या है? What's the difference between a Father's Day and a Mother's Day? मातृ दिन और पितृ दिन में फर्क क्या है? What's the difference between a Father's Day and a Mother's और Day? I'll कि answer. ज्यादा फर्क नहीं है, There's not a lot of difference. केवल माता के दिनों में थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, पितृ दिन मध्ये काहीच खर्च होत नाही है. On Mother's Day, a lot of things we have to expense, और- but Father's Day, nothing. No expenses. हाँ, और मैंने पिछले रविवार को मैंने ये प्रैक्टिकल देखा. And last Sunday, I saw this practically. लोगों ने, बच्चों ने माओ के लिए पैसा खर्चा किया था, लेकिन पिताओं के लिए कुछ नहीं किया. And for Mother's Day, the children had spent, but for Father's Day, they spent anything. Say, Jai Masihi. लेकिन आज मैं दोबारा यही कहना चाह रहा हूँ But once again, I want to tell you कि this. पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं गया. No one is greater than Father in this world. हे आई बोलणं जरा बंद करा. Stop saying mother. आता जरा बापाचं ऐका. Now listen to your father now. मैं आज फिर पिताओं पर बातचीत करना चाह रहा हूँ. And once again, I want to preach on the fathers today. जहाँ पर बाइबल शुरू होती है, आपको एक भी माँ नजर नहीं आएगी. Where the Bible begins, you'll not find any mother in that place. ध्यान से सुनिए, जहाँ पर बाइबल शुरू होती है वहाँ पर माँ आई करना मुलानो बंद करा. And where the Bible begins, you can see, we cannot find any father there. लोगों ने बाप को, पिता को विलन बना दिया है. And people have made fathers like villains. पप्पा रागवतील बर का, A father will scold. पप्पा मारतील बर का, The father will beat you. पप्पा तुला सोडणार नाही बर का. The father will not leave. मी हा इतिहास बदलला I'll change this और history. मैं वो पहला शख्स था I was that first जिसने person ये शुरुआत की who begin like this. कि आई ओरडल बर का, The mother will scold, okay? मम्मी मारेगी, ठीक है. The mother will beat you. हाँ, बाप को विलन बना दिया आपने. You have made fathers a villain. बच्चों, माँ से आप सब बातें शेयर करते हो. Children, you share all the things with mother. मैं आपको उत्तेजन दूंगा, पिताओं से भी सब बातें शेयर करना शुरू कीजिए और देखिए, एक बाप से अच्छा दोस्त आपका कोई बन नहीं सकता, माँ भी नहीं है. You can start sharing with your father. No one can be as good friend as a father is. मैं तो कहना चाह रहा हूँ, माएं बच्चों को बिगाड़ती है. Mothers, they spoil the children. माएं ये जिम्मेदार हैं यदि बच्चे गलत हरकतें कर रही हैं. And mother is responsible if the children are going on the wrong way. यही चीजें यदि आप पिता के साथ बांटोगे, But if you share this thing along with the father, पिता का निर्णय कड़क लगेगा आपको. father's decision might be strict. पिता का निर्णय आपको अच्छा नहीं लगेगा, You will not like father's decision. लेकिन पिता का निर्णय हमेशा और हमेशा सही होता है. ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद दीजिए. And always, father's decision is always right. मेरे पिताजी My father हमें आंख दिखा के डराते थे. used to show his eyes and he used to make us scared. हम दुआ के लिए बैठते थे. When he sat for अभी prayers, देखिए बच्चे कितना मस्ती करते, इतने मस्ती है. and so much the children are making noise. सोचिए, मेरा घर होगा, If it was my house, हम छोटे थे, we were small. हम ऐसे मस्ती करते होंगे क्या? बताइए. Just imagine we could have done like this. जो मेरे पिताजी को जानते हैं, Those who know my father, पिताजी को जानते हैं. those who know my father, आपको क्या लगता है, जब हम बच्चे थे, do you think when we were children, हम लोग ऐसे मस्ती करते होंगे क्या? we would have ever made like this mischievousness? क्या लगता है आपको? What do you think? किसको लगता है कि नहीं? How many people think say no? राइट, विवेक राइट है. Yes, you are right. तो मैं तो ये कहता हूं I say in this way, कि मेरे पिताजी सबसे जबरदस्त थे, सबसे ग्रेट थे, जिन्होंने हमको ऐसे संस्कार दिए कि हम यहाँ पर आज खड़े हो गए. दुनिया को संस्कार बांटने के लिए जोरदार ताली बजाइए. we clap only for my father who has made us in such a way, and today we are standing in this front over here. जो मैं पिताओं के लिए प्रचार कर रहा हूँ. Today I'm preaching for the fathers. रविवार को मैंने बताया, Sunday I told, सबसे महान पिता यदि इस दुनिया में कोई है तो वो हमारा स्वर्गीय आसमानी पिता है. if any great father is there in the world, is our heavenly father. कोई है जो कहेगा आमीन. Let's say amen. और ये बात मैंने बताई, समझाई, And I explained these things. यदि पिता स्वर्गीय है तो पृथ्वी का पिता भी स्वर्गीय ही होना चाहिए. If our father is heavenly father, then the father on the earth should be heavenly. जर देवाने दारू ढोसली असती तर मी पण ढोसली असती. If God, our heavenly father, would have drank, even I would have drank. पण देवाने दारू ढोसली नाही, म्हणून बापांनो दारू ढोसणं बंद करा. So the earthly father stopped drinking. देवानी सिगरेट प्यायला असता मी पण प्यायला असतो असं बोलून हालेलुया असं फूक असं केलं असतं. पण नहीं, हमारा ईश्वर स्वर्गीय है. वो चाहता है कि पृथ्वी के पिता भी स्वर्गीय रहे. ये वर्ल्डली नहीं, सांसारिक नहीं. जोरदार ताली बजाकर. As our heavenly
Father, we have to be heavenly. कोई है मेरे साथ अपने दोनों हाथों को उठाएगा, कहेगा जय मसीह की मुस्कुरा के। Say Jai Masih ki. तो बाप लोग जो खड़े थे स्वर्गीय बन जाइए। Fathers who are standing up, become like heavenly Father. बाइबल खोल के बैठिए घर में, Sit with the Bible open in the house. घुटने पर आइए, Come up on your knees. दाखिरस से मदहोश मत होइए, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक से मदहोश हो जाइए। Don't get drunk by the liquor, but by the Holy Spirit, get drunk. कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए और कहने के लिए जय मसीह के क्या? Say Jai Masih ki. बात बात पे प्रार्थना कीजिए। Pray for each and everything. कितने वाक्यांश बाइबल में आपको गिनाओ, मैं आज गिन रहा था, कोशिश कर रहा था, टाइम नहीं मिला मेरे को। I was trying to count the incidents in the Bible. हमारा बाइबल जहाँ शुरू होती है वहाँ माता नहीं थी, वहाँ पिता था। And where our Bible begins, we don't see mother, but we say father. कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा आमीन। आमीन। उत्पत्ति 4 अध्याय पे आइए, हव्वा जो थी उसको खाली बच्चा हो गया, इतना ही बताया गया, लेकिन बाकी सारा खेल जो था वो पिताओं का था। In Genesis chapter 4, we can see about Eve and her children she got, but other things we can see only about the father. वंशावली में माता नहीं पाओगे, पिता पाओगे। क्यों? क्योंकि पिता से महत्वपूर्ण इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। In the genealogy, we can see about the father because nothing is more important than our father. नूह की कहानी 6वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय देख लीजिएगा, उसमें केवल नूह अपनी पत्नी को लेकर गए, इतना ही, बाकी सारा खेल अकेले पिता ने किया। इसके लिए पिता के लिए जोरदार ताली बजाइए। You know how we see about in Genesis chapter 6 about Noah and his family, only about fathers we can see. उत्पत्ति 12 1 से 4। Genesis 12 1 to 4. अब्राहम अकेले का जिक्र है, Abraham alone spoken about them. अब्राहम और परमेश्वर का जिक्र है, Spoken about Abraham and God. लेकिन माता का सारा का कोई जिक्र नहीं है। But now this question about Sarah. उसके बाद अब्राहम सारा को लेकर चला, म्हणजे बायकांनी फक्त नवऱ्याचं ऐका और देखिए आपके घर में, आणि नवऱ्यांनी पण सांसारिक राहून चालणार नाही, त्यांनी स्वर्गीय बनायला पाहिजे। तुमचं घर एक मंदिर बनायला पाहिजे, तुमच्या घरामध्ये देवाची वस्ती व्हायला पाहिजे, आणि मग बघा तुमच्या घरामध्ये कसा देवाचा आशीर्वादाचा पाऊस पडतो। टाळ्या वाजून प्रभूला धन्यवाद द्या। कोणीतरी म्हणून हालेलुया। Hallelujah. पत्नी का कोई खेल नहीं वहां पे। No role of mother there. पत्नी की एंट्री कहां पर आई फ्लोरा? Where the mother or the wife entered उसके बाद 12 अध्याय के बाद after the 12th chapter. पत्नी की एंट्री आ गई। Wife's entry came. जब जब बाइबल में बायकांनी डोकं चालवलंय, कुटुंब खड्ड्यामध्ये गेले। Whenever the woman used their brain, the family went in ditch. मी बायकांचा विरोधक नाही, I'm not an opposer of any woman. मैं मेरी पत्नी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ I respect my wife a lot. और प्रभु के लिए उसको हमेशा आगे रखा है। I always kept her front for the Lord. एक्स फाउंडेशन को सारी महिला चला रही है ऐसा मैं कहूंगा तो भी कोई अफसोस नहीं। my sisters, my wife and जितने भी बहनें हैं, pastors, they are the best in the world. जोर मैं कितना भी गुस्सा करूं लेकिन वो बेस्ट है। I'll tell best to all the women who are leading in Acts Foundation, all my pastors. मैं बाइबल बता रहा हूं आपको, बाइबल। I'm telling from the Bible. आपको बाइबल सुनिए। What do you hear from the Bible? जब जब पत्नियों ने दिमाग चलाया, Whenever wife used their brains, पहली बार दिमाग चलाया हवा बहनी, first time Eve used her brain. उत्पत्ति 3 अध्याय, Genesis chapter 3. पूरा संसार पापी बन गया एक बाई मुड़ो। All the world became a sinner because of a woman. कोई है मेरे साथ अपने दोनों हाथों को उठाएगा, कहेगा हालेलुया। Say hallelujah. सिस्टर भोसले पत्त्याच। दूसरी बार Second time. दिमाग चलाया सारे बहनी, सारा। And the second woman who used her brain was Sarah. सारा ने दिमाग चलाया, Sarah used her brain. सारा खेल खराब। All the things got spoiled. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. उसके बाद After that, किस किस का नाम लू? राहेल, whose name should I take? Rachel. अक्कल चालवली, She used her brains. रिबेका, Rebecca. अक्कल, अमोल अजिबात अक्कल को चालू थी रिबेकाला। Amol, don't let her use her brain. जब जब पत्नियों ने दिमाग चलाया, Whenever the wives used their brain, खेल बिगड़ गया the things got worse. और वहीं से प्रॉब्लम चली गई। And from there, the problem started. आज दुनिया में मुसलमान जाती है, When we see Muslims in the world, वो भी इस एक औरत की वजह से। it's all because of one woman. और तो आज मॉरल ऑफ द स्टोरी, The moral of the story is, कहानी यह है कि नौरनो स्वर्गीय बन जाइए ताकि आपके घर में सुकून, अमन, चैन और आराम बरकरार रहे। तालियां वाजून ताली बजाकर
पूरा खेल पति लोग ठीक नहीं है ना, इसके लिए प्रॉब्लम चल रहा है। All this, is happening because the husband is not right. तो पतियों स्वर्गीय बन जाइए। So husbands become heavenly. और मैंने ये प्रचार किया था। I preach upon this. सारा खेल ये बाप और बेटे वाला है। And all this is upon the father and the son. वचन 127 आई दिसणार नाही, And, फक्त गर्भाचं फळ दिले फक्त। and in the Psalms 127 it's written about only the fruit of the womb, but nothing about the mother, only about सब the पिता father. पर है। Everything depends on the यदि father. परमेश्वर घर न बांधे वगैरह वगैरह वगैरह, सब पिता का खेल है। और धन्य है वो पिता जिसका तरकश ऐसे तीरों से भरा हुआ है। पुरुष पुरुष के ऊपर लिखा हुआ है। It's not written about a father or a man. उड़ाऊ पुत्र की कहानी में मां नहीं है, पिता है केवल। The story of the lost son, we can see the story of a father. कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए और कहने के लिए हालेलुया? Let's say hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह कहेगा? जय मसीह। सारा खेल पिता का खेल चल रहा है यहाँ पर। All depends on the father. और फिर वो वाकया मैंने बताया, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, पढ़िए मत, टाइम कम है हमारे पास। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में In Luke chapter 11 and the 11th verse अब says, देखिए क्या लिखा है, बच्चे और बाप का संबंध। it's relation between a father and a son. सबका सुनिए सुनिए, देखिए आपने ध्यान नहीं दिया, सुनिए। हाँ, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा? कौन सा पिता? पिता का खेल है बेबी। It all depends on the father's तुम में relation. से ऐसा कौन पिता होगा Who is the father among you? कि जब उसका पुत्र उसका पुत्र, मैंने बताया पुत्र और पिता, पूरा खेल पुत्र और पिता के इर्द गिर्द घूम रहा है। All things goes depending on the son and the father. और पिछले रविवार मैंने इस पे खूबसूरत सा संदेश दिया कि बेटा क्या मांग रहा है? What the son is asking for? रोटी। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? बेटा क्या मांग रहा है? बच्चों को रोटी चाहिए। The children need bread. आप कैसे पिता हो? What kind of father you are? बच्चों को रोटी चाहिए, और इस दुनिया में सबसे बेहतरीन रोटी केवल वही है जो स्वर्ग से उतर कर आई है, वो है परमेश्वर का कलाम। बच्चे रोटी मांग रहे हैं। The children are asking for bread which has come down from heaven. लो बच्चे, ये रोटी, ये वचन मांग रहे हैं। The children are asking for bread, that is the word of God. अब माताओं से सवाल नहीं है, मैंने पिताओं के बारे में बहुत अच्छा बोल दिया, अब मैं उनके कान खींचना चाहता हूँ। पिताओं, क्या आप अपने बच्चों को रोटी दे रहे हो? Father, are you giving your children the रोटी मांग रहे बच्चे। children are asking for bread? क्या आप उनको रोटी दे रहे हैं या पत्थर दे रहे हैं उसको? Are you giving them bread or stone? और फिर मैं बताया कि मछली मांगे तो सांप दे। आप सांप दे रहे हो, आप शैतान दे रहे हो, बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा रहे हो, उनको व्हाट्सएप, उनको पता नहीं तरह तरह की चीजें लाकर दे रहे हो, उनको कंप्यूटर दे रहे हो, सब कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप एक पिता हो। बच्चों को मछली दीजिए। वो धन्य पिता था जिसके पिता ने, मैं तो मां का जिक्र ही नहीं करूंगा, जिसके पिता ने उसको 2 मछली और 5 रोटियां दी थी। ना केवल उस बच्चे के काम आई, बल्कि 5000 भीड़ ने भी खाया और 12 चेलों के भी काम आई। 12 टोकरियां उन्होंने उठाई। यह होता है पिता। And this is what a father is. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. आप क्या दे रहे हो? फिर मैंने अंडा और डंक का भी बताया, जो रविवार को नहीं थे वो मिस कर गए इसको। But on Sunday they missed this. आज मैं एक दुखी पिता आपके पास लाना चाह रहा हूँ। Today I want to bring a story of a आठवां father अध्याय, in front of आठवां you. अध्याय लूका का। चलिए ज्यादा Luke टाइम chapter नहीं। 8. वक्त देख कर मैं बोल रहा हूँ। लूक 8, उसका छोटा सा प्रार्थना मैं करूंगा। Luke 8 and after that I'm going to pray for you. लूक 8वां अध्याय 40 पढ़िए, देखिए। Luke 8 and 40th verse. जब यीशु लौटे तब लोग उनसे आनंद के साथ मिले। कोई है मेरे साथ, दोनों हाथों को उठाएगा, कहेगा आमीन। Amen. एक छोटी सी बात और वचन समाप्त। सुनिए क्या लिखा है। जब यीशु लौटे जब यीशु लौटे तब लोग उनसे आनंद के साथ मिले। सुनिए, यहाँ पर यीशु एक व्यस्त सभा लेकर आया है। I just returned back with a busy schedule. पानी का तूफान शांत किया, He has stopped the storm on the sea. उसके बाद दुष्ट आत्मा को निकाला। He has cast down the demon after एक that. आदमी जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी उसको निकाला। One man who had 6,000 demons, he cast that out. उसके बाद नाव पर से अब दोबारा लौटे हैं। Now he returned back in the boat. लिखा है It's written. कि सब लोग कैसे मिले? How everyone met him. कैसे मिले? आनंद के साथ मिले। कैसे मिले? आनंद के साथ। सब आनंद के साथ मिल रहे हैं। Everyone met with आज मैं joy. पिताओं के बारे में थोड़ा सा प्रचार कर रहा हूँ, Today I want to preach on the fathers. या मैं पिता के बारे में नहीं, पिताओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। I'm going to pray for the fathers. अब टाइम कम है मेरे पास। I have the time in my hand. जब सब लोग यीशु को आनंद से मिल रहे हैं, When
Everyone met Jesus with joy. सब लोग यीशु को खुशी खुशी मिल रहे हैं। With happiness they met Jesus. यहाँ पर एक पिता है One father is here. जो दुखी मन से यीशु से मिल रहा है। With a sorrowful heart he came to Jesus. यहाँ पर एक पिता है A father is here. जो दर्द के साथ यीशु को मिल रहा है। With a pain he met Jesus. तकलीफ के साथ यीशु को मिल रहा है। Oh, with a pain he came. ओ हर बार मैं माओं को परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए देखता हूँ। Every time I see mothers praying for the family. कई माएं ये हमारे पास आती हैं क्या? Many mothers they come to us. कई स्त्रियां हमारे पास आती हैं क्या? Many women they come to कहते us. पास्टर They pastor. हमारे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for our husband. हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for our children. हमारे परिवार के लिए प्रार्थना Pray कीजिए, for our family. हमारे घर में पैसों की समस्या है, प्रार्थना कीजिए, Oh, we have faced the crisis. Pray. हमारे घर में बहुत सारा कर्जा है, प्रार्थना कीजिए। We have a lot of debt. Pray for लेकिन us. मेरे भाई मेरी बहन, But my brothers, my यदि sisters. चर्च में आकर खुदा के पास किसी ने विनती करनी चाहिए तो वो माता तो होनी चाहिए, लेकिन उससे एक कदम आगे पिताओं का स्थान होना चाहिए। पिताओं, आप खुदा के पास आइए, खुदा के मंदिर में आइए, खुदा के सेवकों के पास आइए और फिर देखिए खुदा आपके घर में कैसा अद्भुत काम करता। कोई है जो कहेगा ताली बजाकर हालेलुया। Say hallelujah. एक पिता आया यीशु के A पास। father came to ये Jesus. माताएं आएंगी तो प्रभु प्रार्थना सुनेगा, When mothers will come, yes, God will hear the prayer. लेकिन पूरा अच्छा काम खुदा का देखना है If you want to see a mighty work of the Lord, तो पिताओं ये आवश्यक है कि आप खुदा के मंदिर में हो। so father is important for you to be in the house of the Lord. यदि पिता स्वर्गीय रहेगा, If the father is heavenly, यदि पिता चर्च में, स्वर्गीय पिता क्या करेगा? चर्च मध्ये की चर्च बाहेर, what will the heavenly father do in the church or after the Hello. church? चर्च मध्ये असतात। He'll be inside the church. यदि पिता चर्च में रहेगा तो बच्चे भी चर्च में रहेंगे। बच्चों को देखकर मालूम पड़ता है कि हंसा बाप चर्चला का येत नाही आहे आणि बच्चों को वाटोळं कोण करतो माहिती का? पिता। And who spoils the children? That is the father. कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा आमीन। It's amen. पिताओं सारा खेल आपका है, Fathers, everything depends on you. आप स्वर्गीय बन जाइए, You become heavenly. आप बाइबल पढ़ने वाले बन You जाइए, become the one who reads the Bible. आप घुटनों पर आने वाले बन You जाइए be the person coming on the knees. और देखिए आपके बच्चे भी खुदा के मंदिर में आने लगेंगे। आप उनको कान पकड़ के मंदिर में लेकर आओगे। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर। So clap loud for the Lord. एक बच्ची थी यहाँ पे, क्या नाम उसका? डॉक्टर दीपक की बेटी का नाम क्या है? ऋतुजा। Dr. Deepak's daughter Rutuja. हाँ बेटी को खड़े जाओ। ये बच्ची यहाँ पर आई, This girl came here. इसकी गवाही सुनी, We heard the testimony. क्रेडिट इसको नहीं जाता। The credit doesn't go to her. उसके पिता डॉक्टर दीपक खड़े हो जाइए। And the credit goes to her father. सबसे Dr. Deepak. पहले ये बाप हमारे पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार बेटी के लिए विनंती लेकर आया। इस बाप के लिए ताली बजाइए। Look at really for this father again and again. He came for request with his daughter. बेटा तुला खूप चांगलं वाटतात प्रभू मध्ये वाढताना? You're feeling good to grow in the Lord today. नाही, क्वेश्चन नाही आहे। आय एम टेलिंग, आय एम जस्ट शेअरिंग विथ हर। तिला खूप चांगलं वाटतं Today she likes to grow in और the वो पास्टर Lord. क्लेरा को बोलती है, क्यों अच्छा लग रहा है हमको। And yes, even we love it. और वो बताती है कि कुछ है जो मुझे बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा, कुछ है मुझे प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर रहा, कुछ है जिससे मेरे आंसू बार बार आ रहे। हॉस्टल की कहानी बताती है वो। She's telling the story in the hostel what was happening with her. लेकिन ये किसने चाहा पहले But who desired this कि first? बेटी चर्च में हो, The girl should be in the church. बेटी खुदा के मंदिर में हो। Daughter should be in the house of the ये Lord. एक पिता ने चाहा डॉक्टर दीपक के लिए। जोरदार ताली। A father desired for her, for Dr. कोई Deepak. है जो कहेगा आमीन। So clap loudly for her. गॉड ब्लेस यू माय डियर डॉक्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। God bless you. बाप ये महत्वपूर्ण है। Father is important. ये मेरे पिताजी का नारा होता था जो दाऊद का था किसी जमाने में, यहोवा मेरा चरवाहा, किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। My father always said that the Lord is my shepherd, I shall not want. मम्मी कधी नाही बोलली असं। My mother never said माझी this. आई वचनाने भरपूर होती। Yes, my mother knew the word of बचपन God. से हमको कहानियां सुनाती थी। From childhood, she told us stories. मेरे मम्मी ने कभी नहीं बोला कि बेटा सो जा वरना गब्बर आएगा। My mother never said that go and sleep, otherwise Gabbar will come. मेरी मम्मी ने ऐसी सी कहानी सुनाई कि गब्बर नाम का शैतान ये भाग जाएगा। And my mother told such kind of story that even Gabbar will run away, etc. will run away. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. लेकिन ये मेरे पिताजी का नारा जब भी खड़े होंगे वो बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। The father always stood up and he said, oh, the Lord is my shepherd and I shall not want. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. सब पिताओं का खेल है। Everything depends on the सब father. लोग आनंद में थे। All were in joy. एक पिता दुखी है।
When father is sorrowful, पिताओं क्या आप मंदिर में आ रहे हो father, are you coming in the house कि of the अपनी Lord? पत्नी को भेज दिया है? Or have you sent your wives? मैं आपसे कहना चाह रहा I हूँ, want to tell you this. ये पिताओं की जिम्मेदारी है कि वो मंदिर में आए, खुदा के पास आए। Responsible father to be in the house of the Lord. ये मत भूलिए, हन्ना मंदिर में आई लेकिन लाने वाला एल्काना था। Oh, Hannah came in the church, but who got her there? Elkanah. ये मत भूलिए, मरियम गर्भवती थी लेकिन इस गर्भ को जो 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 यूसुफ से नहीं था, लेकिन स्वीकार करने वाला, स्वीकृति देने वाला और कोई नहीं, एक मर्द था, एक पिता था, एक पति था, उसका नाम यूसुफ था। जोरदार ताली बजाइए। The club ready for Joseph. कोई है मेरे साथ अपने हाथ को उठाएगा और कहेगा जय मसीह के। Say Jai Masih ki. पिताओं आपको खुदा के मंदिर में होना चाहिए, Fathers, you need to be in the house of the Lord. तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। Then only God will work in your ये life. फैमिली कौन सी है जो आपने अभी बताएगा भाई? ये इसका बच्चा, हाँ, वाघ मारे टाइगर किलर है ये लोग। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। Wagmare family. पहले माँ आती थी, First mother is to come. अब बाप उनके साथ आ रहा है। अब शैतान की खैर नहीं, घरों में शांती अमन रहेगा। बाइबल वाचा, प्रार्थना करा, पवित्र आत्मा ने भरा आणि बघा देव तुमच्या जीवनात कसं अद्भुत काम करतो। कोई है जो कहेगा आमेन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. सब बाप का खेल है। विक्की बरं झालं तू आला, Everything depends on the father. मंडळ आभारी आहे। नेहमी येत रहा बेटा, घर में अच्छा हालत रहेगा। अब बाप यदि चर्च में होगा, If father is in the house of the Lord, फैमिली में रोना धोना नहीं होगा, फैमिली में हंसना होगा, आनंद होगा, वहां हालेलुया जमघट होवेगा। तो यहाँ पर भी आपके घरों में भी स्वर्ग का वातावरण होगा, हालेलुया का जमघट होगा। कल्ला असल तो टाळ्या वाजा। मेरे साथ अपने हाथों को उठा के कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हमारे चौधरी सिस्टर आपकी खैर नहीं अभी, sister, अभी नौरा आला है। your husband is here now. ओके, नौरा पतियों स्वर्गीय बन जाइए, Husband become heavenly. प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। Start praying. घुटने पर बायको करती, बायको गेली, मग एक काम कर, बायकोला जीव द्या, तुम्ही उपाशी मारा। Only wife has gone, wife is doing. Let your wife only alone eat. भूक लागली तुम्ही जेवतात ना, तसंच देवामध्ये तुम्हाला पण वाढायला लागल। पतियों आप प्रभु में बढ़िए, धर्मी बन जाइए और फिर देखिए घर में खुशहाली होगी, आनंद होगा, आनंद का जलघोष होगा। जोरदार ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद देंगे। एक सब खुश है यहाँ पर। Everyone is happy in अब this देखिए place. शुरुआत कैसे होगी। 40 अध्याय 5 पटपट माइक उत्सव और लिखा है यहाँ, जब यीशु लौटे जब यीशु लौटे तब लोग उनसे आनंद के साथ मिले। लोग आनंद के साथ मिल रहे हैं। कोई उनको ऐसा पाँव पकड़ रहा है, कोई यीशु को धन्यवाद दे रहा है। लोग आनंद के साथ मिल रहे हैं, लेकिन एक पिता है जो यीशु को आनंद के साथ नहीं मिल रहा है। The यार one father is there who did not meet Jesus Christ with joy. आज यहाँ पे कुछ पिता होंगे जो दुखी हालात में खुदा को मिलने के लिए आए हैं। यार Some fathers might be in this place who will come with sorrowful heart. पिताओं मैं आपको उत्तेजन दूंगा, Fathers, I want to encourage you. भले ही आपके जीवन में दुख हो, Might be sorrows are there in your भले ही life. आपके जीवन में बीमारी हो, There might be sickness in your life. भले ही आपके परिवार में वो कष्ट हो, There might be pain in your family. आपके परिवार में शांति की कमी हो, There may be no peace in your family. लेकिन आपका दुख दूर होने वाला, क्योंकि आप यीशु के पास आए हो, खुदा के मंदिर में आए हो, आप स्वर्गीय बनने के लिए आए हो। यदि आप स्वर्गीय बनोगे, आपका स्वर्गीय पिता भर भर के आकाश के झरोकों से आपको वो फल फूल करेगा। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर कहेगा हालेलुया। Hallelujah. वो फल द्रुप करने वाला परमेश्वर है। He is the God who will make you fruitful. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. स्वर्गीय बन जाइए। Become heavenly. यहाँ पर एक पिता दुखी हालात में आया है Our father came with sorrowful heart here. और दुख ऐसा वैसा नहीं, तौबा इतना जबरदस्त दुख है क्या। Such a mighty grief he had. मुझे तो यही पिता की कहानी याद आ रही है यहाँ पे। I remember the story of the same father here. और हुआ यूं, It happened so. सुनिए दुख सुनिए, ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास। उसी समय याईर नाम का एक मनुष्य एक याईर नाम का मनुष्य आया है। उस मनुष्य का नाम याईर है, सुनिए ध्यान से। The person's name is Jairus in this place. जो आराधनालय का शासक था। ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये ऊंचे ओहदे का आदमी है क्या। A man with greater position. ये आराधनालय चर्च में, जो चर्च था ना, जो जूइश चर्च सिनेगॉग और जो यहूदी चर्च थे, उसका वो शासक था, हेड He था। was the ruler of the synagogue. बताओ Fathers, क्या आप मंदिर में हो? are you in the house of the Lord? क्या आप पत्नी को भेज रहे हो? Are you sending your wives there? आप स्वर्गीय बन जाइए। Become heavenly. होती गलती होती है, पत्नियों माफ कर दो। Yeah, mistakes are done. Forgive that. हर पत्नियों को मैं निवेदन करूंगा, I'll request every wife. नवरा चुकलाय, If husband is in mistake, क्षमा करा त्याला, forgive him. मिट्टी डालो Just forget about it. आणि चला पुढं।
and go ahead. गाडी पुढे न्यायची की गाडी मागे न्यायची तुम्ही डिसाइड करा. You should decide whether you want to go in the front or back. So पत्नियां रेडी है. पत्नियों में हाथ देखना चाह रहा हूँ. बाइका Wives, I want to see your बायकांनो hands. हात वर करा ना बाबा. बायका Clap your hands properly. ए तू हात खाली करी अशा. बायकांनो सिस्टर तुम्ही जर तुमचे हात दिसत नाही माफ करा ना. चुकलंच नाही का? ओके. चुकतात नवरच चुकला म्हणून माफ करा त्यांना आणि पुढे जा आणि देव बघा तुमच्या जीवनाला तुमच्या घराला कसं स्वर्गीय आशीर्वादांनी आशीर्वादित करतो. See how God will bless you with His heavenly blessing. यहाँ प्रॉब्लम ऐसे वैसा नहीं है पास्टर क्लेरा. The problem is not any ordinary problem here. याईर नाम का एक बड़ा शासक है, ऊंचे ओहदे पर है, बड़ी पोस्ट पर है. A person named Jairus at a high position is a ruler of a synagogue. भले ही आपकी तनख्वाह मोटी हो गई है, Might be having a great salary. भले ही आपके पास मर्सिडीज बेंज हो गई You might be है, having Mercedes Benz. आपके with you. पास महंगा कारपेट होगा, You might be having expensive carpet. महंगा सोफा सेट होगा. Expensive sofa set. इसका मतलब नहीं ये नहीं कि समस्या आपके जीवन में नहीं आ सकती है. That doesn't mean you don't have problems in your life. इसका मतलब ये नहीं कि तकलीफ आपके जीवन में नहीं आ सकती That है. doesn't mean you don't have problems. ये आदमी तो चर्च में था. This person was in a church. ये तो यहूदी सभागृह का बड़ा शासक था, He was one of the ruler of the synagogue. लेकिन उसके घर में भी प्रॉब्लम आई है. But problems came in his house. समस्या किसी के भी जीवन में आ सकती है. Problems can come in anyone's समस्या life. किसी के भी परिवार में आ सकती है. Any family problem can और arise. इस याईर नाम के मनुष्य के घर में समस्या आई, ऐसी वैसी नहीं, छोटी मोटी नहीं. सुना है वह यीशु के पांव पर गिरा पांव पर गिरा. देखिए किस तरीके से आया, पांव पर गिरा. अब इतना बोलने के लिए टाइम नहीं मेरे पास, आप आगे बढ़िए. और उनसे विनती की, विनती की मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए. क्योंकि उसकी 12 वर्ष की इकलौती बेटी 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी, मरने पर थी. मरने पर थी, सीरियस थी. His daughter of 12 years old was about to die. पिता आया है, Father has come. माँ नहीं आई है. Mother did not come. आप मम्मी को भेज रहे हो, You're sending the आप mother. पत्नी को भेज रहे हो. You're sending your wife. नहीं मेरे पिताओं, No, my father. मेरे भाइयों, My brothers. आप खुद मंदिर में आइए, You yourself come in the temple. उसके पांव पर गिर जाइए. Fall at the feet of Jesus. जिसका बोलबाला इस दुनिया में चलता है उसका नाम यीशु मसीह है. And whose name is all around the world. And his name is Jesus. उसके पांव में गिर जाइए Fall at the feet of और Jesus. उसको विनती करिए. And request him. पुरुष आया है, A man has come. पिता आया है, A father has come. जहाँ सब लोग आनंद से मिल रहे हैं, Where everyone was meeting Jesus gladly. ये दुख से मिल रहा है. The sorrow he was meeting क्योंकि Jesus. इसकी बेटी 12 साल की बेटी मरने वाली है. Because his daughter of 12 years old was about to die. वो सीरियस है. She was serious. आगे कहानी पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा हालात सचमुच गंभीर थे. And if you read further, the condition was really serious. जब मोसेस यहाँ से नागपुर गया रहेगा When Moses went from here to Nagpur, तो हालात नाजुक थे. the situation was really bad. डर था There was a fear. कहीं वे अपनी माँ को ना खो दे, I should not lose my mother. कहीं वो कैंसर उसकी माँ को समाप्त ना कर दे. Let the Lord cancer destroy my mother. इस भाई की वेदना पास्टर प्रीतम मार समझ सकते हैं, Pastor Pritham can understand the pain of this brother. क्योंकि इस बीमारी ने उनकी माँ को समाप्त कर दिया. Because this sickness took away his mother. और उसी वजह से मैं खुदा की हुजूरी में खुदा की सेविकाई के लिए खड़ा हुआ हूँ. एक कैंसर के, मेरी बुआ को कैंसर था, अत्यला कैंसर होता, उस कैंसर की वजह से आज मैं यहाँ पर खुदा की सेविकाई करने के लिए खड़ा हूँ. उस कैंसर ने सोचा सब समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसी कैंसर की वजह से एक रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे पैदा हो गया, जो आज भारत में डंके की चोट पर बात कर रहा है. कैंसर की वजह से, Because of one cancer. उसी कैंसर को लगा कि वो पटेल फैमिली में प्रॉब्लम निर्माण करेगा. Oh, that cancer thought I'm going to bring problem in Patel family. लेकिन अभी हमने सुना कि कैंसर निकल गया, यीशु जीत गया. जहां पर यीशु है वहां रोना धोना नहीं, वहां आनंद की ललकार है. कोई है जो कहेगा हालेलुया. Hallelujah. अपनी मुट्ठी को बंद कीजिएगा Close your feet. और कहिए यस. And say yes. आप रोना धोना नहीं होगा. No weeping and crying. ये बाप रोते हुए आया है, His father came इसकी weeping. बेटी मरने वाली है. His daughter is at a point of death. और मालूम क्या हुआ? You know what happened? जब यीशु जा रहे थे, जब यीशु जा रहे, देखिए समस्या इतनी गंभीर थी कि यीशु याईर के घर पर निकले, चलने के लिए निकले. And
Jesus was about to go to the house of और Jairus. जब जा रहे थे बीच में घटना घटी है Something happened on the way. जिसको हम 12 वर्ष की रक्तस्राव से पीड़ित औरत की कहानी कहते हैं। And we call the story of the woman having issue of blood from 12 years. तो वो कहानी इस घटना के बीच में घटी है। That incident took place between this story. कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाएगा कहेगा मैं ना। It's amen. यीशु जा रहे थे रास्ते में एक और आश्चर्य कर्म हो गया। एक औरत जिसके शरीर से 12 साल से लहू बह रहा था उसके शरीर से लहू बहना ये बंद हो गया क्योंकि यीशु के वस्त्र को उसने छुआ था। कोई है जो जोरदार ताली बजाएगा। So clap only for my Jesus Christ. एक बहन की गवाही मैंने सुनी अभी। I heard the testimony of one sister. तो ये जो गवाही मैं सुन रहा था एक बहन के शरीर से सफेद सिस्टर शर्मा बिहार से ये बहन है। And Sister Sharma from and she's from Bihar. इनको यीशु मालूम पड़ा She came to know about इन्होंने Jesus. सारी मूर्तियां निकाल दी घर से। She took out all the idols from the house. हमने नहीं बोला उनको निकालने के He लिए never told that to लेकिन her. उन्होंने निकाली। She took away the उन्होंने idols. पानी में डूबकर बपतिस्मा She लिया। took a water इनको baptism. बीमारी थी सुना मैंने अभी। I heard that she had one sickness. शरीर से सफेद रंग का द्रव्य निकल रहा था। She had white discharge from her body. बपतिस्मा के बाद After baptism, उनकी तकलीफ ये खत्म हो गई इसके लिए जोरदार ताली। her problems ran away, disappeared. तकलीफ Amen. वैसे ही चमत्कार यहाँ पे हुआ। Same miracle took place. 12 साल से एक औरत के शरीर से लहू निकल रहा था। यीशु के वस्त्र को छुआ और वो इसने तो छुआ भी नहीं इसने बपतिस्मा लिया और उसकी बीमारी चली गई। उसने भी यीशु के वस्त्र को छुआ और तकलीफ चली गई। ये करते करते यीशु मसीह याईर के घर में पहुंचने वाले थे। Now Jesus was about to reach Jairus' house. यीशु ये कह रहे थे कि किसी ने आराधना अब रास्ते में कोई आया And someone came on the way. और उसने क्या कहा सुनो And what he said, listen, आपकी बेटी मर गई। बेटी मर गई है। your daughter died. यीशु आ रहा था। Jesus was coming. लाजर के बीमारी के वक्त यीशु नहीं आया During the sickness of Lazarus, Jesus never came. लेकिन यहाँ पर यीशु आ रहा था But Jesus was about to come there. लेकिन बेटी मर गई है। But daughter died. सोचिए Just think. सब आनंद से मिल रहे हैं All were meeting Jesus ये gladly. पिता दुख से मिल रहा है। This father met Jesus with इसको sorrow. बेटे की गंभीरता मालूम थी यार। He knew the seriousness of his उसको बेटे daughter. की बीमारी मालूम थी। He knew the sickness of his daughter. पिताओं आपके घर में तकलीफ हो गई। Oh, you might be having problems in your house. आपके बच्चे शायद बीमार होंगे। Your children might be sick. आपके बच्चे शायद तकलीफ में होंगे। Maybe your children are in problems. आपके बच्चे शायद गलत रास्ते पर Maybe होंगे। your children are going on the wrong way. आपके बच्चे शायद बुरी आदतों के शिकार Maybe होंगे। your children are in a bad addiction. आपके बच्चे शायद शराब पीते होंगे। Maybe your children are drinking. आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम होगी। There might be money problems. इतना ही मैं कहना चाहूंगा Only I would tell this भले much. ही हालात आपके हाथ से निकल जाए Maybe the situation is out of your hand. लेकिन यीशु का साथ मत छोड़िए But do not leave क्योंकि Jesus. सारा काम उसी यीशु मसीह के द्वारा होने वाला है। Because all the work will take place through Jesus. जीवन में से यीशु को निकाल दोगे आप शून्य बन जाओगे। If you take out Jesus from your life will become zero. और किसी ने खबर दी कि बेटी मर गई है। And someone gave the news that Jesus, the daughter, had died. गुरु को अब कष्ट न अब दीजिए। गुरु को कष्ट मत दीजिए उनको घर पर मत लाइए लाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बेटी मर गई। लेकिन संदेशा भेजने वाले को क्या मालूम कि ये गुरु जो है ये मरने के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है क्योंकि वही मार्ग सत्य और जीवन है। मौत क्या है जो जीवन को रोक सकती है? कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा हालेलुया। अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और कहेंगे यस। Yes. गुरु को कोई कष्ट मत दीजिए। Say, do not give problems to the अरे master. बाबा वो जीवन है Oh, he himself is alive. वो मौत पर फतह पा सकता He है। can get victory over the death. और फिर लिखा है पटपट बात संबोधन यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया मत डरो, मत डरो केवल विश्वास रखो। विश्वास रखो। तो वह बगल वाले को देखिए और बोलिए मत डरो विश्वास रखो। बगल वाले को देखिए यही संदेशा है मत डरो विश्वास रखो। विश्वास रखो। चर्च में बैठे यीशु के पास बैठे यीशु का कलाम सुन रहे यीशु की दुआ कर रहे हो मत डरो आपके पास उम्मीद है। मैंने एना को यही बताया मैंने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कीमोथेरेपी देंगे डॉक्टर कह रहा है कैंसर लेकिन मत डर विश्वास रख। रिपोर्ट लेकर पुणे में आ क्योंकि मेरा यीशु इस जगह पर विराजमान है। कैंसर को जड़ से उखाड़ने वाला वो यीशु कोई है जो कहेगा हालेलुया। होगी तकलीफ आपके जीवन में क्या You might be having problems in your life. परिवार में समस्या होगी Problem in the family. मत डरो Don't be afraid. विश्वास रखो। Have faith. यही कहा यीशु मसीह ने Jesus said the same. यीशु ने यही कहा Jesus said the same.
मत डरो, मत डरो, विश्वास रखो, विश्वास रखो, तो वो बच जाएगी। क्या हो जाएगी? अरे बाबा वो मर गई है। She has died. सीरियस होती तो बच जाएगी, If she was serious, she would have been living then. लेकिन अब वो मर गई है। But now she is dead. सुनिए क्या हुआ गया। See what यीशु happened? याईर के घर में आए। अब यीशु घर में आए। खुदा के लोगों, भाइयों, पिताओं, यीशु को चर्चमध्ये सोडून जाऊ नका। For brothers and fathers, don't live just at church. हॅलो, माझ्याकडे बघा, हात हलवा, प्रभूचे कार्य पुढे चालवा। कोई है जो अपने हाथों को हिला के कहेगा हालेलुया। Say hallelujah. कुछ लोग खुदा को यहीं पे छोड़ते हैं। Some people leave God right in this हम लोग place. बस से जाते हुए लोगों को देखते हैं, मंदिर दिखा, We see the bus people are going, when they see the temple, they do like this. हमारे लोग अमरनाथ जाते हैं, People go to Amarnath. लोग इजराइल जाते हैं, हमारे लोग की भी बात करूंगा मैं। Even our people go to Israel. लोग मुसलमान लोग हज के लिए जाते हैं। खुदा को वहीं पर छोड़कर मैं कहना चाह रहा हूं, खुदा को अपने घर में लेकर आइए। घर में प्रार्थना शुरू कीजिए, घर में मीटिंग शुरू कीजिए, घर में लाइट लगाइए। यीशु जगत की ज्योति है। और देखिए, अंधकार रूपी समस्या, अंधकार रूपी बीमारी, अंधकार रूपी तकलीफें आपके घर से यीशु के नाम से, यीशु की उपस्थिति से ये दूर होगी। कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. यीशु के नाम में सब कुछ है। In the name of Jesus, everything is possible. यीशु को घर में लाइए। Bring Jesus in your house. इथं चर्चच्या बाहेर सोडून जाऊ नका। Don't leave him out of the church. चला आप घरामध्ये आणा। Bring him inside your own कोई house. है मेरे साथ अपने दोनों हाथों को उठाने के लिए और हाथ हिलाने के लिए और कहने के लिए जय मसीह की। Say, Jai Masih ki. यीशु को लाइए। Bring Jesus. बेटी मर गई है, हालात चले गए, कोई बात नहीं, यीशु को लाइए। Oh, daughter died, every situation is bad, but bring Jesus. यीशु का ही दूसरा नाम उम्मीद है। यीशु का ही दूसरा नाम आशा है। यीशु का ही दूसरा नाम चंगाई है। यीशु का ही दूसरा नाम छुटकारा है। यीशु का ही दूसरा नाम आनंद है। जोरदार ताली बजाकर So clap loudly for Jesus. आपको लग रहा सब कुछ समाप्त हो गया, अब यीशु को लाकर क्या फायदा? Oh, now everything is over. What's the use of bringing Jesus now? ये सच्ची कहानी, ये जगह देख कर आ सकते हो। इजराइल आइए मेरे साथ 2019 में, और क्या हुआ सुनिए। यीशु याईर के घर में आए। यीशु घर में आए, देखिए क्या यीशु- हालत बना रखा है वहाँ पे। यीशु ने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न अन्य ने दिया। दिया। उसके बाद सब लोग लड़की के लिए रो पीट रहे थे। रो रहे लोग। And people were weeping for that girl. यही हो रहा था मोसेस के घर में। Same thing was happening in Moses' house. मेरे को गुस्सा है बहुत मोसेस। I got so angry. जब मैंने सुना डॉक्टर की बात, When I heard what doctor said, मेरे को बहुत गुस्सा आया। and I got angry. इधर भी घर में रो रहे हैं सब लोग। They are all were weeping. मर गई, बेटी मर गई है, Daughter died. पीट रहे हैं। And they're crying. उनको नहीं मालूम उनके साथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया, उम्मीद आई है, आशा आई है, खुद जीवन उनके साथ चलते हुए उनके घर में आया। जोरदार ताली बजाकर कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए Close your fist. और कहिए यस। Yes. यीशु को घर में लाइए। Bring Jesus in your house. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. और सुनिए क्या हुआ। See what happened. पहला यीशु के पास जाइए। First, go to Jesus. पिताओं आपको जाना है। Fathers, you have to go. दूसरा, Second, यीशु के साथ एकांत में वक्त बिताइए। spend time in loneliness with Jesus. यीशु ने अंदर किसको किसको लिया? Who just took them inside? पतरस, यूहन्ना, याकूब, Peter, James, and और John, लिखा लड़की के माँ बाप। and the parents पढ़, of the पढ़। girl. और यीशु ने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने और साथ किसी को नहीं लिया। भीतर आने यू नीड टू हैव एन पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। यीशु के साथ आपका, आपके परिवार का व्यक्तिगत संबंध होना जरूरी है। ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद दीजिए। You should have a personal relationship with Jesus Christ. देख तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा, खटखटा रहा, जो कोई आएगा भीतर में आऊंगा, भोजन करूंगा। व्हाट दिस मीन्स, दिस मीन ही वांट टू हैव अ रिलेशनशिप एंड फेलोशिप विथ यू। आपके साथ सहभागिता चाहता कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. घरामध्ये येशूला तुमच्या संगती एकटं राहायचं आहे। Just wants to spend time with you in loneliness. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. इसका और एक मीनिंग है। One more meaning is there. दूसरे वाले रो रहे हैं, Others were weeping. उसका मन यीशु के साथ एक नहीं है, Their heart was not one with Jesus. लेकिन पिता का मन एक है, मालूम पड़ता है But इससे। Father's heart was one with Jesus. तभी तो वो उसको लेकर आए यहाँ पर। And therefore he got him in this तो place. जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम में जमा है, एक चित्त से प्रार्थना करेंगे, एक मन से प्रार्थना करेंगे, यीशु उनकी मांग पूरी करेगा। यहाँ पर यदि उनको भी लाता रोने वालों को उनके सामने करता तो उनका चित्त तो एक था ही नहीं, If you got the weepers and mourners inside, they were not one with Jesus. लेकिन इनका था।
but they all were one. जब तू तेल डालेगी, When you'll put the oil. पिछले शनिवार का संदेश, Last Saturday's sermon. जब तू तेल डालेगी When you'll pour the तब oil, दरवाजा बंद कर देना, close the door, किवाड़ लगा देना. lock the door. ये पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Personal relationship with Jesus is really important. बंद कर देना. Close the door. और यीशु माँ बाप को लेकर अंदर गए And Jesus took the parents inside the और house. लिखा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, रो मत, रो मत, वो मरी नहीं, वो मरी नहीं, परंतु सो रही है. उनके लिए ये मरी है. यीशु के लिए मौत भी मानो आदमी सो रहा है, उसको केवल जाकर उसको जगाना है. वाह. For Jesus, like in a person who's dead, is like sleeping. आपके लिए वो मृत्यु है, For you, it is might be लेकिन dead. यीशु की नजर में वो तो खुद जीवन है. Jesus himself is life, and for him, एक दिन आदम भी ऐसा ही सो रहा था. one day Adam was sleeping like एक दिन this. आदम भी मूर्ति का ऐसा बुत बना पड़ा था. Oh, Adam was an idol of mud. उसने तो ऐसी फूंक मारी, He just blew over him, अपनी सांसें फूकी. gave the breath. मिट्टी की मूर्ति यदि जी सकती है तो ये तो एक लाश है जिसको मेरा यीशु जीवन देने वाला परमेश्वर है. जोरदार ताली बजाकर कोई है जो कहेगा हालेलुया. Hallelujah. अपनी मुट्ठी के बंद कीजिए Close your feet. और कहेगा यस. Say yes. सुनिए, एंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे. I'm going to finish. वे ये जानते थे हाँ. कि लड़की मर गई है, मर गई है. अतः वे यीशु की हंसी करने लगे. बाहर के लोग और भी हंस रहे हैं. आगे सुनिए. परंतु यीशु ने मृत लड़की का हाथ पकड़ा हाथ पकड़ा बाबा उसने और पुकार कर कहा, और पुकार के कहा, हे लड़की हे उठ, हे लड़की, उठ, हे लड़की, उठ. हे लड़की, हे लड़की. हम लोग जैसे उठाते हैं ना, सब बच्चा सो रहा है, अर्पित उठ रहे बाबा. As we make our children wake up from the sleep, शमुएल को मम्मी उठाते ना, शम्मू क्या बनती, शम्मू, शम्मू, शम्मू उठ. Shammu, get up. माँ उठाती ना, Mother wakes you up. आयांश मम्मी उठाती ना, उठ शाळेला जायचंय. Mother wakes you up. यीशु ने भी एक मृत शरीर को ऐसे उठाया मानो वो सो रही है, और वो भी देखो इतनी आज्ञाकारी, ऐसे उठी मानो वो मरी ही नहीं थी. उठते बोली, आई मला खायला दे. बघा बघा, तब उसके प्राण लौटे, लौटे, हाँ. लौट आए लौट आए, और वह तुरंत उठ बैठी. उठ बैठी. और फिर यीशु ने आज्ञा दी, हाँ. उसे कुछ खाने को दिया जाए. भूख लगी थी भैया, Oh, she was hungry. मरी है लेकिन ये ऐसा उठी आज्ञाकारी मानो ये सो रही थी. उठते ही भूख लगी, यीशु ने कहा उसको कुछ खाने को दिया जाए. अब यहीं पर मैं कहानी खत्म कर रहा हूं, वरन मैं एक और संदेश शुरू कर रहा हूं. बच्चे यदि रोटी मांगे उनको पत्थर मत दो, उनको रोटी ही दो. बच्ची रोटी मांग रही है, उसको रोटी चाहिए. परमेश्वर का वचन से बढ़कर इस दुनिया में कोई रोटी नहीं. जोरदार ताली बजाकर ओ खुदा को धन्यवाद दीजिए. जो लड़की मर गई थी वो जिंदा हो गई. एक पिता की विनंती की वजह से, एक पिता की रिक्वेस्ट की वजह से, एक पिता के गिड़गिड़ाने की वजह से मरी हुई बेटी जिंदा हो गई. जोरदार ताली खुदा के लिए. अन्य सीडी पुस्तकें और चरवाहे के हृदय से मासिक पत्रिका और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें. हमारा पता है पॉटर्स हाउस चर्च, लेन नंबर 3, मधुबन सोसाइटी, सांगवी, पुणे 411027. हमारा फोन नंबर है 9850833779, 9850066880. मित्रों, आज इस फादर्स डे के उपलक्ष्य पर मुझे खुशी है कि मैं अपने पिताजी के बारे में 2 शब्द मैं बोल रहा हूं, और इस बात की दुगनी खुशी है कि वे मेरी बात सुनने के लिए जिंदा है. ऐसे कई लोग हैं जिनको खुदा ने यह अवसर प्रदान नहीं किया, और मैं खुश हूं कि मेरे पिताजी विजय दुबे के जीवन के लिए मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि आज जो कुछ भी मैं हूं मेरे पिताजी की वजह से. बचपन से ही मैंने पिताजी को आत्मिक
जीवन को जीते हुए, गॉडली लाइफ जीते हुए देखा है। और मैं और मेरे सारे भाई बहनों ने हमेशा उनमें यह देखा कि यदि तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो वे गुस्सा करेंगे, यदि तुम चर्च नहीं जाओगे वे तुम्हें गुस्सा करेंगे, यदि तुम खुदा से दूर रहने की कोशिश करोगे वो नाराज होंगे। और मैं आज अत्यंत खुश हूं कि मुझ में खुदा का भय यदि कहीं से आया है तो वो केवल मेरे पिताजी की तरफ से आया है। और मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूं, जब हम कई बार महंगे कपड़े पहनते, महंगी चीजों का इस्तेमाल करते, मैं इस बात को याद रखता हूं कि मेरे पिताजी बिना चप्पल के, बिना जूते के अपने घर से निकले थे जब एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए गए। आज हम महंगे कपड़ों को नहीं याद करते, मैं तो उसी लम्हे को याद करता जिस दिन मेरे पिताजी शून्य से एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल अब्राहम के जैसे प्रभु ने अब्राहम से कहा सब कुछ छोड़कर वहां जहां जो मैं दिखाऊंगा, मेरे पिताजी सब कुछ छोड़कर फैमिली, रिश्तेदार और अपना डाउन, अपना गांव, अपना महाराष्ट्र को छोड़कर उन्होंने एयरफोर्स में भर्ती होने का निर्णय लिया। और शून्य में जब कोई उनके साथ नहीं था तब खुदा उनके साथ था, यीशु के साथ था। आज भी जब मैं मेरे पिताजी से मिलता हूं तो उनको आत्मिक रूप से मैं देखता हूं। उनका फेवरेट चैप्टर है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। और ये पूरा चैप्टर ये उनका फेवरेट चैप्टर है। बचपन से जब जब गवाही उन्होंने दी तो इस चैप्टर का उल्लेख उन्होंने जरूर किया। आज भी 80वें साल में वे बाइबल स्टडी करते, लिखते, सुनते कलाम को और बड़े सिंसियरली खुदा में पढ़ते। ये नहीं सोचते कि अब मेरा वृद्धावस्था नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता, क्या मालूम कब प्रभु बुला ले, ये नहीं सोचते। अंतिम क्षणों तक खुदा में पढ़ना है, यही मुझे मिलता है। और मैं खुश हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसे हैंडसम, ऐसे कठोर, ऐसे गुस्सा करने वाले पिताजी दिए। कई बार यह क्वालिटी बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन जैसे भी हैं मुझे फक्र है कि वो मेरे पिताजी हैं। और एयरफोर्स में उनका जाना और देश प्रेम की भावना मेरे अंदर जागरूक होना, ये भी खुदा की मर्जी का एक हिस्सा था। और मैं खुश हूं कि पिताजी ने बचपन से शून्य से शुरुआत करके हमें हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की, बेस्ट आत्मिक सीख हमें दी और हमारे सामने एक आत्मिक पिता के रूप में वो एक एग्जाम्पल रहे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे पिताजी बिल्कुल जिंदा है और इस बात को, मेरे फीलिंग्स को वो सुन रहे हैं। एंड रियली डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं एंड आई थैंक गॉड कि आप हमारे साथ हो। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे आपकी पर्सनली जरूरत है। आई रियली लव यू डैडी। और आप जितना मेरे साथ रहोगे वो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे कुछ ना कुछ आपसे जरूर सीखने को मिलेगा। और एक आधार, पिता आधार होता है, और डैडी मैंने हमेशा आपको आधार के रूप में देखा। भले ही हम ज्यादा बात नहीं किए बचपन से युवावस्था तक, लेकिन आप हमेशा हमारे लिए आधार रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन दिस मिनिस्ट्री में भी कुछ बातों में हमेशा मुझे वो कुछ ना कुछ सलाह, कुछ ना कुछ बातचीत करके मुझे हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। थैंक यू डैडी, आई लव यू। प्रभु आपको बहुत अच्छी सेहत दे, बहुत अच्छी उम्र दे, और मैं देख रहा हूं कि आपने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। और मैं बहुत आज खुश हूँ। आज फादर्स डे है, पिता का दिन है, और जो चर्च के पिता है उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ और विश करना चाहती हूँ, और उनको कहना चाहती हूँ कि हैप्पी फादर्स डे और गॉड ब्लेस यू माइटिली। और इस समय मैं लूंगी
मेरे पिता के बारे में कहने के लिए, क्योंकि फादर्स डे है और ये पिता का मान है, उनको उनके बारे में कुछ चंद बातें मैं बता पाऊँ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है मेरे पिताजी के बारे में। और मेरे पिताजी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सामने नहीं होते पर पीछे से हमेशा सपोर्ट करने वाले। और जैसे हम बचपन से बड़े हैं, उन्होंने हमें परमेश्वर का भय क्या है हमें बताया, और हमें ये भी बताया उन्होंने कि चर्च को प्रथम स्थान हमेशा देना है आपको। और इसलिए उनको चर्च में जाना और वक्त पर जाना उनको बहुत पसंद था। और हमेशा इस वजह से हमें डांट मिली है, हमें भाई बहनों को, कि आप टाइम पर चर्च को जाना है, कभी भी देर से नहीं जाना। और ये अच्छी अच्छी बातें हम उनसे सीखे। और हमेशा मेरे पिताजी को मैंने देखा है कि ज्यादा वो एक्टिव नहीं थे चर्च में, फिर भी हमेशा सपोर्ट हमें किया उन्होंने और हमें कभी रोका नहीं। मुझे लगता है कि वो जानते थे कि परमेश्वर के सिवा हमें सफलता कोई नहीं दे सकता। और हमेशा ये बातें उन्होंने हमें सिखाई। और घर में हमेशा कोई ना कोई सेवक आते थे तो वो बहुत उनका स्वागत करते थे, क्योंकि परमेश्वर के सेवक पात्रता है उनकी। द सर्वेंट ऑफ गॉड इज वर्दी ऑफ डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग एंड ऑनर। तो वो जानते थे और इसलिए हमेशा वो कोई भी सेवक हो उनको हमेशा स्वागत करते थे घर में और उनकी पहुनाई करते थे। और मेरे पिताजी से पहुनाई करना मैंने सीखा है और वो बहुत बढ़िया है इसमें। और ये बातें उनसे मैंने सीखी। और जैसे हम जवान हो गए तो जैसे हम परमेश्वर को और जान पाए, आत्मा से भरे, तो उस समय में यानी मेरे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अरे आपको इतना प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, या चर्च क्या करने की जरूरत है, पढ़ाई करो। पर मेरे पिताजी ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने हमें कभी प्रार्थना के लिए कभी रोका नहीं। जब हम प्रार्थना करते थे या चर्च जाते थे, समय वहां बिताते थे प्रार्थना में अधिक से अधिक, फिर भी उन्होंने कभी हमें रोका नहीं, डांटा नहीं। और कभी भी मीटिंग लेकर हम जब घर लेट आते थे, फिर भी उन्होंने हमें कभी पूछा नहीं कि आप इतने मीटिंग से लेट क्यों आते, आप मीटिंग बंद कर दो या मीटिंग मत जाओ, ऐसे कभी मेरे पिताजी ने कहा नहीं। और जब कभी हम प्रार्थना में रहते थे, जैसे आपको सबको मालूम ही है कि उन्होंने उनका घर दे दिया था चर्च के लिए। सैटरडे ब्लेसिंग मीटिंग हमने वहां से शुरुआत की, बाद में चर्च वहां से शुरुआत हुई। तो दोनों भी बेडरूम में हम प्रेयर वॉरियर्स बैठते थे। एक में हमारे वरिष्ठ पास्टर जी, वो रेवरेंड डॉक्टर विनीत दुबे, वो प्रार्थना करते थे और एक बेडरूम में हम प्रेयर वॉरियर्स प्रार्थना करते थे। कभी भी मीटिंग के 1 घंटे पहले हम प्रार्थना करते थे। और जब मेरे पिताजी घर ऑफिस से लौट आते थे और वो देखते थे कि दोनों बेडरूम में प्रेयर चल रही है, तो वो चुपचाप बाहर जाके खड़े होते थे। या कभी हमें उन्होंने ऑब्स्टैकल्स या कभी हमें डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रार्थना कर रहे हैं और इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और इसलिए मैं मेरे पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ। और हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है। बचपन की भी यादें हैं कि जब मम्मी, दोनों भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, पर जब मम्मी नाइट को होती थी, नाइट के लिए जाती थी, शिफ्ट्स के लिए, नर्स थी वो, तब पिताजी मेरा ख्याल और मेरे भैया, मेरे जो बड़े भाई हैं, उनका ख्याल रखते थे। तो ये मुझे याद आ रहा है कि हमारी दूध की बोतल धोना, हमें देना, वो करते थे पिताजी। तो वो बड़े अच्छे कुक भी है मेरे पिताजी। तो हमेशा कभी भी हमारा खाने का बहुत ख्याल रखते थे कि आप ये खाओ, बाहर का चीजें नहीं, बाहर का खाना नहीं, घर का बना हुआ खाना। और इसका बहुत ध्यान दिया और जो हमें चाहिए हमेशा उन्होंने हमें दिया है। कभी किसी बात की कमी हमें कभी महसूस होने नहीं दी। पिताजी ने हमेशा बढ़िया और अच्छी चीजें ही उन्होंने हमें दी। और उनसे हम ये सीखे कि किसी के लिए भी हमें अच्छा और बढ़िया ही करना है, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज या कुछ भी नहीं करना है। तो वो हम सब भाई बहन, उनसे हम ये सीखे हैं मेरे पिताजी से। और वो बहुत ही शाई नेचर के, इतना सामने नहीं आते, बात नहीं करते, फिर भी हमेशा मैंने उनको देखा है सवेरे उठकर वो बाइबल पढ़कर प्रार्थना करते थे हमारे लिए। वो किसको दिखाने के लिए कभी कुछ उन्होंने किया नहीं, हमेशा पीछे ही उन्होंने अकेले जब रहे तब उन्होंने प्रार्थना की। हम जब उनको मालूम है कि मिनिस्ट्री कर रहे हैं बच्चे, तो हमेशा उन्होंने प्रार्थना किए हैं
और सपोर्ट किया हमें प्रार्थना में। और उनका ये हमें दिखाने के लिए नहीं कि हाँ हमें प्रार्थना कराओ, नहीं, वो उनको मालूम है कि क्या जरूरत है और उसके लिए वो प्रार्थना करते थे। इसलिए मेरे पिताजी मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे पिताजी है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। गॉड ब्लेस यू पापा, आई लव यू। प्रेज द लॉर्ड। सबको हैप्पी फादर्स डे। और आज के दिन सारे कलीसिया के जो पिता हैं, फादर्स हैं, उनको मेरे तरफ से आपको हैप्पी फादर्स डे। आज मैं मेरे पिता जो मिस्टर सिलास वानखेड़े, उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि सच में पिता का महत्व जीवन में कितने अद्भुत रीति से होता है। और मेरे जीवन में भी जिस प्रकार मेरा परिवार, हमारे परिवार में 4 बहनें हैं और बहनें होते हुए भी एक पिता, उनके जीवन को हम जानते हैं। और मेरे पिता, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हंसमुख है, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं, कभी किसी से, कभी हमने मेरे पिताजी जो है हमेशा उनको अलग ही रूप में देखा है। हमारे घर में ज्यादा बहनें हैं और बहनें होते हुए भी एक ही कहने के लिए हो सकता है कि एक ही पिता है, एक ही जेंट्स है। और हमारे जो पिता है उनके साथ हमारा रिश्ता है एक हंसमुख दोस्ती जैसा है। और मेरे पिता, उनके जीवन के लिए मैं आज प्रभु परमेश्वर के नाम को, यीशु के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सच में उनको हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने रखा है। और सच में वो घर में है, घर में रहते हैं, उनकी उपस्थिति हमारे परिवार को एक संभाल लेती है। और आज मैं उनके जीवन के लिए, उनके लंबे उम्र के लिए प्रभु के पास दुआ करूंगी कि प्रभु उनको और संभाल के रखे। उनके पास अगर मैंने पिछले जीवन को देखा तो कभी बीमार नहीं पड़े, कभी दुखित है, कभी महसूस होने नहीं दिया, लेकिन हमेशा आज भी उनकी नाती अर्पिता है या और एक हमारी नाती है, उनके पास जाती है। आज भी उनको ज्यादा लगाव घर में है तो वो भी दादाजी के पास है। और ऐसा स्वभाव उनका है, सारे बच्चे उनको प्यार करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। और पिता प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को उन्होंने मेरे जीवन में रखा है। कभी भी कोई भी निर्णय लेते वक्त उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है। जिस वक्त मैंने निर्णय लिया कि मुझे सेवकाई करनी है, मेरा जीवन मुझे पूरी रीति से परमेश्वर को देना है, प्रभु यीशु की सेवकाई के में देना है, उन्होंने कभी एक सवाल भी उठाकर पूछा नहीं कि अरे मैंने तुझे पढ़ाया है, मैंने कोई निर्णय पूछा नहीं कि पिताजी मैं क्या करूं। लेकिन जो निर्णय मैंने लिया मेरे जीवन के लिए कि नहीं, मुझे आगे से प्रभु यीशु के लिए ही जीना है। और बहुत ही कम उम्र में मैं पूरे काल की सेवकाई में आई और सच में धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को या मेरे जो सोच है उस सोच को वो एक साथ हुए। और आज जो पूरे काल की सेवकाई में कर रही हूँ उनका भी एक बड़ा हिस्सा है कि उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए मदद की। धन्यवाद देती हूँ उनके जीवन के लिए और मेरे तरफ से उनको हैप्पी फादर्स डे। Hello everyone and happy Father's Day to each and every father. As it is written that God's greatest gift to all is a father. Hallelujah. और आज मैं मेरे पापा को धन्यवाद देना चाहूंगी कि सचमुच जो मेरे लिए उनका सबसे बड़ा गिफ्ट था वो ये था कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। He believed in me. और ये सबसे बड़ा तोहफा जो उन्होंने मुझे दिया। And Daddy, I want to just tell you that I love you. Thank you for trusting me. Thank you for being with me, my strong support and my best friend. और धन्यवाद देना चाहूंगी उस पिता परमेश्वर को जिसने इतने अच्छे पृथ्वी के प्यारे पिता मुझे दिए। सबसे बेस्ट फादर मैं कहूंगी। और क्योंकि उन्होंने मुझे जाना, उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती थी इस जगत में,
अच्छी तनख्वाह कमा सकती थी इंजीनियरिंग के बाद, लेकिन मुझे उस पिता का प्यार समझ में आया। और जब वो बुलाहट को मैंने समझा, जब मैंने मेरे पापा को यह बताया कि मुझे पास्टर बनना है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि मुझको तुझ पर विश्वास है, आई बिलीव इन यू। और मैं जानता हूं कि तू जो कुछ कर रही है, जिस नौकरी में जा रही है, वो सबसे बड़ी जॉब है, सबसे बड़ी सरकार है। और धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे डैडी के लिए कि वो हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। जीवन के उतार चढ़ाव में उन्होंने मुझे समझा। आई लव यू डैडी। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ आपने किया है मेरे लिए, हैट्स ऑफ टू यू। यू आर माई बेस्ट, यू आर माई बेस्ट बडी। मुझे याद आ रहा है कि हर एक बात जो आपने, हर एक पल जो मैंने आपके साथ गुजारी, कभी कभी मीटिंग्स के बाद जब मैं घर जाती हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी चर्च, वो मेरे पैर दबाते हैं, छोटी छोटी बातें जो वो मेरे लिए करते हैं। आई लव यू फॉर दैट एंड यू विल ऑलवेज रिमेन माई बेस्ट फ्रेंड डैड। आई लव यू for being my support, for being with me, for standing as a strong pillar for me. And I believe because of you, because of your love which you have given me, आपने जो प्यार सिखाया मुझे, हर एक बात जो आपने मुझे जीवन में सिखाई है, मुझे अब काम आ रही है। हर एक बात के लिए मैं डैडी आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू डैडी एंड लव यू सो मच फॉर बीइंग माय ग्रेटेस्ट सपोर्ट इन मिनिस्ट्री। मैं आपको बात बताना चाहूंगी चर्च, डैडी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी बुलाहट को समझा, उन्होंने मुझे समझ लिया और मेरे ग्रेटेस्ट डिसीजन में उन्होंने मुझे साथ दी कि मुझे हर एक डिसीजन, चाहे शादी की बात हो या मिनिस्ट्री की बात हो, हर एक डिसीजन में उन्होंने मुझे कहा यस आई एम विथ यू। थैंक यू डैडी फॉर योर लव, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू एंड आई लव यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए। आज फादर्स डे है और उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर हूँ और कुछ शब्द मैं अपने पिता के बारे में कहना चाहूँगी। और ये बहुत मुश्किल है कि हम सेवकाई में होते वक्त अगर हमारे माँ बाप हमारा साथ ना दे तो ये मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि जब हम खुदा में आए तो थोड़ा मुश्किल था, माँ बाप कभी कभी परमिशन नहीं देते थे या कभी कभी मुश्किल जाता था कि उनको कैसे समझाएं। पर मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि जब सेवकाई में हम आए, सेवकाई में हम बढ़ने लगे, हमारे माँ बाप हमारे लिए सहायक बने, सपोर्ट बने। बात को समझा कि हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं और वो हमारे साथ रहे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे याद है कि बचपन में भी पापा जो थे, हमारे पिताजी जो थे, वो हमारे साथ बहुत ही फ्री रहे या बहुत ही हमारे साथ, मतलब उनके पास जाने के लिए हमें कभी डर नहीं लगा। हमें ऐसा नहीं लगा कि अरे अब कैसा, हम उनके साथ मस्ती करते थे या वो हमारे साथ खेलते थे। घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट वो बनाते थे, उनकी वजह से घर में हंसी मजाक होता था। उन्हें बच्चे पहले से पसंद थे तो वो हमारे साथ भी वैसे ही थे। मुझे याद है कि मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी और जिसकी वजह से उसकी नाइट शिफ्ट या मॉर्निंग या इवनिंग ये सब होता था और वो माँ मेरे मम्मी के साथ भी मतलब एकदम सहायक या सपोर्टर बन के खड़े रहे। मुझे याद है कि वो काम पे जाती थी और वो बिंदास जा सकती थी क्योंकि हमारे साथ पापा रहते थे और पापा फिर हमारा पूरा ख्याल रखते थे। वो खाना भी पकाते थे हमारे लिए जरूरत पड़े तो, या वो हर चीज, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें किसी बात के लिए मतलब मम्मी का इंतजार करना पड़ा। वो हमारे साथ हमेशा रहते थे, एक अच्छे सपोर्टर के समान या अच्छे सहायक के समान वो हमारे साथ रहे। और आज भी जब हम इतने बड़े हो गए हैं तब भी हमारे पापा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो दोस्ताना ही है।
ऐसा डर नहीं लगता कि अरे उनके साथ बात कैसे करें या वो आए तो चुप बैठे जाए, ऐसा हमारे घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे पिता हमको दिए और जो समझते हैं, जो हमें जानते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं। और रियली मैं ऐसे पिता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सेवकाई में मैंने तो जब शादी नहीं करने का निर्णय लिया तब तो बहुत मुश्किल था, वो समय बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे माँ बाप ने उस बात को समझा, इस बात को समझा कि मैं सेवकाई के लिए अपने जीवन को दे। मैंने जब नौकरी छोड़ी वो पल भी बहुत मुश्किल था और ये बहुत गंभीर था कि घर में कैसा फेस करे या घर में कैसा, लेकिन कुछ भी हो उन्होंने इस बात को समझा कि इसका कॉलिंग या इसका सेवकाई यही इसका जुनून है और वो हमारे साथ जुड़ गए या वो उन्होंने मुझे वो सेवकाई करने के लिए मुझे मदद की। अगर उन्होंने रोका होता तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं, उन्होंने मुझे सेवकाई करने के लिए अनुमति दी और वो सेवकाई करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने इस बात को, उस विजन को, उस दृष्टांत को समझ के लिया और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि कहाँ न कहाँ उनका इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पापा का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि जिसकी वजह से ना अभी बीच में पापा बीमार थे और उनका राइट साइड में पैरालिसिस हुआ था और बहुत मतलब ऐसे वक्त में उनके साथ में खड़ी रही, उनके साथ में थी और उनको संभाल रही थी। तो वो पल जब आया तब बहुत दुख हुआ, बहुत ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया। तब समझ में आया कि अरे मतलब कुछ भी हो, जो हमारे पिताजी रहते हैं हम उनके पास देख नहीं पाते, कभी जा नहीं पाते या कुछ जरूरत है क्या है, हमेशा उनके साथ खड़े नहीं हो पाते क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे माँ बाप हमारे लिए रुकावट नहीं बन रहे, पर वो हमारे लिए एक सपोर्ट बन रहे हैं और वो इस बात को समझ रहे, वो इस बात को नाराजगी से नहीं ले रहे कि अरे तुम हमारे इस फंक्शन को नहीं आए, हमारे इस प्रोग्राम को तुम नहीं हो। कई बार तो उनके बर्थडे को रात के 12 बजे हमने विश किया, मतलब दिन भर कभी कभी वक्त भी नहीं मिला, पर उनको रात को विश किया, तो कभी उन्होंने रुकावट नहीं डाली, है ना। और वो हमसे प्यार करते हैं। मैं इस बात को समझती हूँ कि हमारे पिताजी हमसे प्यार करते हैं और इस ऐसे पिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ और यही मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु उनको संभाले और उनके साथ रहे, प्रभु उनको उसके राज्य में खड़ा करे या उसकी प्रभु उसकी दुआओं को सुने, यही मैं चाहती हूँ। और सच में मैं मेरे पिता के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे चर्च के फादर्स को मेरे तरफ से हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स ऑफ आवर चर्च। आई वांट टू टॉक अबाउट माय फादर रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे। अपने डैडी के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा और कि डैडी मुझसे बहुत प्रेम करते, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझसे बहुत प्रेम करते बचपन से, वो बहुत मुझे प्यार करते थे और हम दोनों बहुत साथ में एंजॉय करते थे। कभी कभी मम्मी मारती थी तो मैं डैडी पर साइड लेते थे और हमेशा हम दोनों की जोड़ी थी बचपन से, अभी भी है। और पर इस लॉकडाउन के समय उनके साथ में ज्यादा रहा, बाइबल स्टडी में स्पेशली, और फील्ड वर्क सब कुछ कैसे काम चलता है, मतलब जो भी काम करते हैं हमारे चर्च में वो सब कुछ मैं उनके साथ रह के और सीखा हूँ। तो डैडी मुझसे बहुत प्यार करते। कुछ ही दिन पहले मैंने सारे मेरे टॉयज देख रहा था, जो भी खिलौने जो मैंने खरीदे थे वो बहुत सारे थे और मैं यीशु को धन्यवाद बोला था। आई वाज थैंकिंग द लॉर्ड जीसस, क्योंकि जीसस gave me so nice daddy that he gave me so many toys। इतने मुझे टॉयज देते मेरे डैडी ने, तो धन्यवाद यीशु को, इतने अच्छे डैडी मुझे दिए। और साथ में इस लॉकडाउन के 2 महीने में मैंने बाइबल स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छे गाइडेंस दिए उनने, मुझे बहुत नए बातें सीखने को मिले बाइबल के बारे में और साथ में उन्हें मुझे बहुत कुछ नई बातें सिखाई। और एक प्रभु का सेवक बहुत मेहनत करता है, ये मैंने जाना है इस 2 महीने में, क्योंकि जो भी मेहनत मेरे डैडी करते हैं वो बहुत हार्ड वर्क है। जो भी राइटिंग वर्क करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो इजी नहीं है क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते, बट बिहाइंड द सीन इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर लॉर्ड। जो भी राइटिंग वर्क है वो बहुत मुश्किल है और मैंने जाना है इस लॉकडाउन के समय। मैंने प्राउड में डैडी, कभी कभी मुझे और मेरी मम्मी को वक्त नहीं मिलता डैडी के साथ टाइम स्पेंड करने को, बहुत कम मिलता है, बिकॉज माई फादर इज हेवनली फादर्स बिजनेस। तो मुझे इसमें गम नहीं है कि वो हमारे साथ वक्त बिताते, पर मुझे खुशी है और मुझे गर्व है अपने डैडी पे कि वो हमसे ज्यादा उनके प्रभु से प्रेम करते हैं। I love my dad because he loves his God more than us, so I'm proud of him। And हम कभी कभी एंजॉय करते हैं, ज्यादा नहीं करते, पर जो भी करते हैं
बहुत मजा आता है हमको साथ में। और sacrifice a lot. He sacrificed his own family, his parents and everybody, his relatives, his family. And जानता नहीं पर आप समझ पा रहे कि नहीं, पर सच में मेरे डैडी बहुत सैक्रिफाइस करते हैं और बहुत मेहनत होता है। तो दिखने में आसान नहीं है, और जो भी वो प्रीचिंग करते हैं, रहस्य बोलते हैं, और जो भी वो तैयारी करते, प्रिपरेशन करते, वो बहुत मुश्किल है। और आई वांट टू थैंक लॉर्ड दैट ही गिव मी such a talented, anointed and powerful and encouraging father. Or he's my role model also, and also I love him a lot. Love you, Dada, and thank you God for giving me such a handsome and powerful Dada. Thank you. Happy Father's Day. Hello, I'm gonna tell you about my daddy. And happy Father's Day. My daddy take care of me, and he loves me also. He give me what I want, and he didn't leave me alone. He stay with me every day. I love him too much, and Pastor Meena also, he also loves me. So, I love you, Dada, Pastor Meena today. He take care of me also. He's my Dada. He loves me also every day. What I want, he give me. He stay with me. He teach me how to pray. He show me what is your love. He show his love to me. And bye. Happy Father's Day. I love you, Dada and Daddy. अन्य सीडी पुस्तकें और चरवाहे के हृदय से मासिक पत्रिका और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हमारा पता है पॉटर्स हाउस चर्च, लेन नंबर 3, मधुबन सोसाइटी, सांगवी, पुणे 411027। हमारा फोन नंबर है 9850833779 9850066880।